हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और एक नया अप्रेंटिस का अपडेट निकल के आ रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो अप्रेंटिस आप कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकल के आ रहा है। यहाँ 8th लेवल पे अप्रेंटिस का पोस्ट निकल के आ रहा है, 10th लेवल पे अप्रेंटिस का पोस्ट निकल के आ रहा है और ITI लेवल पे अप्रेंटिस का पोस्ट निकल के आ रहा है। 8th अगर आप पास आउट हैं तब भी कर सकते हैं, 10th पास आउट हैं तब भी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ITI वालों के लिए, जिन लोगों ने ITI कर रखा है, उनके लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिस का पोस्ट निकल के आ रहा है। तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और कैरियर सेक्शन में, अप्रेंटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखिए 21/7/2021 को ये नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप ईयर 2021, एप्लीकेशन प्रोसेस, रूल रेगुलेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है और देखिए इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से समझ लेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन जो है 3 लैंग्वेज में है। ये मझगांव मुंबई से निकल के नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है 3 लैंग्वेज में, मराठी में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। तो मैं इंग्लिश वाला आपको रीड करूँगा और उसको जो है आपको समझाऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन आप 425 ट्रेड अप्रेंटिस, यहाँ पे 425 पोस्ट निकल के आ रहा है लगभग, अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2021। अब देखते हैं हम लोग कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ग्रुप ए का वैकेंसी निकल के आ रहा है 10th क्लास पास वालों के लिए। यानी कि आपने ITI नहीं कर रखा है, आप 10th या 12th कर चुके हैं तो 10th लेवल पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा पोस्ट है 10th वालों के लिए यहाँ पे? तो यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, फिटर का पोस्ट है, पाइप फिटर है और स्ट्रक्चरल फिटर है। वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का 20 है, इलेक्ट्रीशियन का 34 है, फिटर का 62 है, पाइप फिटर का 72 है और स्ट्रक्चरल फिटर का कितना है? 63 है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे जो कम्युनिटी वाइज, यानी कि कम्युनिटी वाइज OBC SC वाइज कितनी सीटें आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण की अवधि जो है 2 साल रखी गई है। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा? प्रथम 3 माह में 3000 रुपये मिलेगा और उसके बाद आपको 6000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और दूसरे साल की बात करें तो 6600 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे ये देख लीजिएगा, 15 से 19 वर्ष आपका एज होना चाहिए। अगर आपका एज इससे ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ITI वालों के लिए। ITI वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप B ITI पास्ट के लिए ये अपडेट निकल के आ रहा है। तो सबसे पहला है फिटर, स्ट्रक्चरल फिटर के यहाँ पे 20 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन का 15 है, पाइप फिटर का 15 है, वेल्डर का यहाँ पे 15 है, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा वालों के लिए यहाँ पे 15 वैकेंसी निकल के आ रहा है। और कारपेंटर, देखिए कारपेंटर के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं आती, लेकिन यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। कारपेंटर के लिए यहाँ पे 21 जो है, कारपेंटर के लिए यहाँ पे 21 वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पे फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों की, तो यहाँ पे 8050 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिल जाएगा। जबकि जो अदर ट्रेड हैं, पाइप फिटर, वेल्डर, इन सबको 7700 रुपये पर मंथ मिल जाएगा, आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। इसी तरीके से एज लिमिट की बात करें तो 16 से 21 वर्ष आपका एज लिमिट होना चाहिए। एज लिमिट देखिए यहाँ पे कम रखा गया है, तो जो लोग एलिजिबल हैं उनका सिलेक्शन होने का यहाँ पे 100% चांस यहाँ पे है। ठीक है, अब तीसरी बात करें ग्रुप C का 8th क्लास पास, जो 8th पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रीगर का देखिए 47 पोस्ट है, वेल्डर, गैस एवं इलेक्ट्रिक का यहाँ पे 26 पोस्ट है। ठीक है, प्रथम 3 माह में आपको 25, और जो आपका ट्रेनिंग अवधि है वो कितना होगा? रीगर का 2 वर्ष होगा और वेल्डर, गैस एवं इलेक्ट्रिक का 1 वर्ष 3 माह यहाँ पे रखा गया है। प्रथम 3 माह में आपको 2500 रुपये पर मंथ मिलेगा, उसके बाद 5000 रुपये, जबकि द्वितीय वर्ष में 5500 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा। एज लिमिट आपका 8th लेवल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 14 से 18 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। जो अदर कास्ट के मतलब लोग हैं उनको क्या मिल जाएगा? एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन विल बी गिवन बाय 5 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट और 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट एंड 10 ईयर्स फॉर मतलब दिव्यांग कैंडिडेट। तो अगर आप SC ST OBC हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल और SC ST को 5 साल का मिल जाएगा, तो आप इसमें आप आसानी से जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो 10th लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है उसकी योग्यता की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10th क्लास पास की जो वैकेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी, तो इंग्लिश वाला मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट शुड पास्ड SSC इन विथ जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथ से आपने 10th पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए, जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 50% मार्क यहाँ पे अनिवार्य है, जबकि SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिर्फ पास आउट होना जरूरी है। इसी तरीके से पाइप फिटर में भी वही चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। द कैंडिडेट्स हैव शुड पास्ड SSC सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट फॉर जनरल OBC EWS या दिव्यांग या AFC और पास क्लास फॉर SC ST ओनली, यानी कि पास अगर आप 50% कम भी है, सिर्फ पास आउट हैं, SC ST कैंडिडेट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ITI पास यहाँ पे जो है ITI वालों के लिए दिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इसको इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा है पास्ड ITI इन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कारपेंटर फ्रॉम गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि गवर्नमेंट ITI से आप या तो पास आउट हो या तो गवर्नमेंट ने जिसको मान्यता दी है उससे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपका यहाँ पे होना चाहिए, ITI में 50% प्लस मार्क्स होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट हैं, सिर्फ पास आउट हैं, तो आपका जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड ITI इन अबव ट्रेड्स ओनली। ठीक है, यानी कि जो ट्रेड कहा गया है उसी ट्रेड में ITI पास्ड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाउ एवर इन केस ऑफ फिटर स्ट्रक्चरल ट्रेड एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू ITI फिटर ट्रेड कैन अप्लाई, यानी कि यहाँ पे जो फिटर स्ट्रक्चरल का यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है इसमें क्या कर सकते हैं, जो फिटर के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आपने नॉर्मल फिटर से किया हुआ है, सबका क्या है सिंपल है कि जिस ट्रेड से किया है उसी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फिटर की पोस्ट है इसमें फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एवर इन केस ऑफ फिटर स्ट्रक्चरल ट्रेड एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू ITI फिटर ट्रेड कैन अप्लाई, तो फिटर वाले स्ट्रक्चरल फिटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो 8th वाली है, यहाँ पे 10+2 सिस्टम में आपके पास क्या होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए, वही 50% मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे, और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन है वो आपका किस आधार पर किया जाएगा, तो उसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा से। चलिए आइए हिंदी में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की बात करें तो अप्रेंटिस के लिए प्रशिक्षुओं की चयन प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। कौन कौन सी? पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें उम्मीदवारों को प्रत्येक वर्ग की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता माप जो कि वर्ग का ख और ग में वर्णित है उसको पूरा करना होगा। 100 मार्क्स की आपके वह विकल्पीय प्रश्न पत्र हल करना होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका चयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जिन लोगों का परसेंटेज वगैरह कम रहता है ITI में, तो अगर वो चाहें तो उस CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करके इस परीक्षा को देकर अप्रेंटिस चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 10th लेवल पे अप्रेंटिस निकला हुआ है उसका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। इंग्लिश एवं GK 25 प्रश्न, फिजिक्स 25 प्रश्न, केमिस्ट्री 25, गणित मैथमेटिक्स 25। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ITI लेवल के जो है उसमें क्या होगा, इंग्लिश एवं GK पूछा जाएगा, ट्रेड थ्योरी पूछा जाएगा 25 प्रश्न, वर्कशॉप कैलकुलेशन 25 प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग 25 प्रश्न, टोटल 100 हो गया। इसी प्रकार से जो 8th लेवल का है वहाँ पे इंग्लिश, GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपको सेंटर मिलेगा वो 4 ही जगह मिलेगा, मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद। तो अगर आप इतनी दूर जा सकते हैं, आसपास के मुंबई से जुड़े आसपास के छात्र हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था छोटा सा नोटिफिकेशन। बाकी आपको नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। तो यही सब। आवेदन शुल्क की हम लोग बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे ज़रूरी है, तो 100 रुपये लगेगा जनरल OBC वालों के लिए। बाकी SC ST PH EWS कैंडिडेट SC ST PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रखा गया है। तो नॉर्मल 100 रुपये फीस है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे वेबसाइट भी आपको दिया हुआ है,
इस वेबसाइट पर mazgaon.limited.in जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था, इस वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और कोई यहाँ पे इस तरह का अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कब से शुरू होगा, तो ऑनलाइन आवेदन इस पे 22/7/2021 यानी कि आज से ये आवेदन यहाँ पे शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की तिथि तो 10/8/2021 10 अगस्त को क्या हो जाएगा, इसका जो आवेदन है वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 16/8 को आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर रिप्रेजेंटिंग रिगार्डिंग इन एलिजिबिलिटी 22 तारीख को है। और यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हाल टिकट जारी करने की संभावित तिथि 23/8/2021 को आ जाएगी और आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा है वो हो जाएगी अगस्त के लास्ट में। देखिए कितना जल्दी प्रोसेस हो रहा है। तो अगर भाई ITI की स्टूडेंट है तो ठीक ठाक स्टाइपेंड मिल रहा है 7,000 8,000 रुपये। तो अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं जरूर अप्लाई करिए, साथ ही साथ आसपास के कैंडिडेट हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद आपको जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप इस पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही ऐसे ही जॉब अपडेट, अप्रेंटिस की जॉब अपडेट, परमानेंट जॉब अपडेट, ITI डिप्लोमा बीटेक से जुड़ी हुई आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।